तेज़ गर्मी की वजह से यदि सूख रहा है पान का पौधा तो ये सफ़ेद सी चीज़ बस थोड़ी सी डाल दीजिए, और जो प्रिकॉशन मैं बता रही हूँ वही ध्यान रखिए, आपके पान का पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। देखिए, पान एक ऐसा पौधा है जो तेज़ धूप में कभी भी नहीं रखा जा सकता। इस पौधे को यदि आप तेज़ धूप में रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ बहुत ही, आप कह सकते हैं, पपड़ी जैसी हो जाती हैं। दूसरी चीज़, यदि आप उत्तर भारत के तरफ रहते हैं और सर्दियों में यदि पान का पौधा आप बचाना चाहते हैं तो आप तेज़ धूप में रखेंगे, यानी कि जितनी भी धूप आपके छत पे आती होगी या टेरेस पर या बालकनी में कहीं भी। लेकिन अभी जून जुलाई की गर्मी में इसे आपको घर के अंदर रखना है। ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ लू बिल्कुल भी ना चल रही हो, गर्म हवाएं ना हो, क्योंकि चाहे आप इस पौधे को शेड में भी रखते हैं और गर्म हवा चल रही है तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जैसे मेरे पौधे की हो गई हैं। लेकिन मेरा पौधा फिर से नई शूट्स को निकालने लगा है, क्योंकि बहुत जल्दी समय रहते ही मैं समझ गई थी कि शायद गर्म हवा की वजह से ये ख़राब हो रहा है। तो आपको क्या करना है, पौधे को इंडोर रखना है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मॉर्निंग में पानी दीजिए, पत्तों को अच्छे से वॉश कीजिए। जब भी पानी दे रहे हैं, आपने पान की दुकान पर देखा होगा कि पान वाले जो भैया होते हैं वो पत्तों पर पानी छिड़कते रहते हैं हमेशा। तो पान के पौधे को स्वस्थ रखने का और तरोताज़ा रखने का यही तरीका है कि पत्तों पर पानी छिड़कते रहिए। लेकिन ओवर वाटर आपको जड़ों में नहीं करना है। यदि रूट्स में ज़्यादा पानी आपने दे दिया तो ये जो इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं। फिलहाल आप जून में इसकी कैसे केयर करेंगे ये भी समझ लीजिए। जून के महीने में इस पौधे को बाहर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, अंदर रखेंगे। पानी मॉर्निंग में अच्छे से स्प्रे करते हुए देंगे। लेकिन ये इसके ग्रोथ का भी टाइम है तो खाद देना ज़रूरी है, क्योंकि गमले में जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो प्रॉपर खाद देना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं। लीफ कंपोस्ट जो है नाइट्रोजन युक्त होता है, और जितने ये लीफी प्लांट्स होते हैं इनकी नई नई बहुत सारी पत्तियों को लेने में ये हेल्प करता है। आने वाले समय में यदि पान का पौधा आपने नहीं लगाया है तो जब बरसात जैसे ही शुरू होगा, शुरू बरसात में ही आप पान के पौधे को घर में लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन आप सॉइल बना लीजिए। लेकिन वेल ड्रेन कहने का मतलब ये है कि आप कंपोस्ट यदि अपने लीफी प्लांट्स में 20 to 30% कंपोस्ट शुरू में मिला देते हैं तो पौधे को स्ट्रेंथन मिल जाती है और नर्सरी से लाने के बाद पौधा ख़राब नहीं होता है। बाकी के रेशियो में आप सैंड या फिर भुरभुरा करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, और गार्डन सॉइल। इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, मनी प्लांट की तरह ये पानी में भी ग्रो होता है और इसमें एरियल रूट्स निकले होते हैं, जैसे मनी प्लांट में एरियल रूट्स होते हैं। तो इसके लिए आपको, जैसे अभी मैंने अपने पौधे को दिखाया था कि मॉस स्टिक लगाना ज़रूरी होता है। मॉस स्टिक लगाने से इसकी रूट्स जो हैं इसमें चिपक जाती हैं मॉस स्टिक में, और ठंडक लेती रहती हैं, मॉइस्चर को लेती रहती हैं। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं कि 1 चम्मच सिर्फ आपको लीफ कंपोस्ट अभी दे देना है, बस, ज़्यादा नहीं। ऊपर से 1 चम्मच दे दिया। लीफ कंपोस्ट नहीं है तो किसी भी प्रकार के कंपोस्ट का इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, गर्म हवा की वजह से एक ही दिन में पत्ते कैसे सिकुड़ने लगे हैं। तो इसलिए मैं अपने अनुभव से ही आपको बता रही हूँ कि इस पौधे को अभी घर के अंदर रखेंगे। आधा चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट ज़रूर दीजिए। एप्सम सॉल्ट पानी में घोल कर दे सकते हैं, डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं। पौधा यदि बहुत घना है तो स्प्रे कर दीजिए। आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में डालिए और खूब अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। हर 7 दिनों पे रिपीट कीजिए इसको। कहने का मतलब ये है कि एक दिन एप्सम सॉल्ट से कर लिया, जैसे आज आपने स्प्रे कर लिया, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर नॉर्मल वाटर से स्प्रे करेंगे। कभी भी फर्टिलाइज पान के पौधे को नहीं करना है, क्योंकि पौधा ख़राब भी हो सकता है ओवर फर्टिलाइज करने से।